हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एवरेज का हमारा तीसरा और आखिरी सेशन है कंसेप्ट वाइज, आइडिया वाइज। जो भी कुछ आपको जानना है, जो भी कुछ नया आपको चौंका सकता है एग्जाम में या क्वेश्चंस में, वो सब मैं यहाँ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कुछ नया ना लगे। बाकी जो कॉमन सेंस वाली बात है वो टाइम के साथ डेवलप होगा, प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगा, डाउट्स क्लियर करने के साथ डेवलप होगा। और मतलब बेस्ट ऑप्शन तो प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे, जितने ज्यादा नए आइडिया अपने दिमाग में एक्यूलेट करोगे, आपके कॉमन सेंस उतना बेटर हो जाएगा। एवरेज को लेकर हो, किसी भी और चीज को लेकर हो ना। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले एक बात करनी थी कि आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कल शायद हमारे पास हो, परसों शायद ना हो। पैसे की जरूरत जब हमें आज है तो उसका मोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है उस समय कि हम ये समझ नहीं पाते कि पैसा हमें कब कंट्रोल करने लगता है। राइट। कल को जब आ जाएगा ना, तुम में से बहुत सारे लोग अपनी छाती चला के लेटे रहेंगे, और यही चीज तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। इसी कमजोरी का फायदा वो लोग उठाएंगे जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। उन्हें पता है तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें खरीदा जा सकता है, तुम्हारे मोरल्स, तुम्हारे मतलब सब कुछ। और वो चीज तुम्हें वीक बना देगी सोसाइटी में। तो पैसे को ना इतना सीने से लगा के नहीं रखना चाहिए। सेनेका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द रोम, वो स्टोइसिज्म का फॉलो करता है। स्टोइसिज्म क्या है? फिलोसफी एक तरीके की जिसमें लोग सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब सब चीज का मोह त्याग देते हैं। सब चीज नहीं त्याग देते सिनिसिज्म में। वो भी एक तरह की फिलोसफी है। उसमें लोग चीज ही त्याग देते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं किसी तरीके का आराम, कुछ भी, बस उन्हें कपड़ा और खाना दे दो। स्टोइक्स क्या होते हैं? उन्हें सारे वर्ल्डली प्लेजर्स दे दो, सारे मजे करने होते हैं उन्हें, बट वो किसी को अपने दिल से लगा के नहीं रखते। सेनेका का क्या था ना, बहुत मतलब राजा था और उनका पैसा बहुत था, सारे ऐशो आराम करता था। बट वो इस चीज को अपने दिमाग में रखता था कि कल ये चीज मुझसे छीनी भी जा सकती है। उसके लिए वो 5-6 दिन बिना किसी ऐशो आराम, बिना किसी पैसे, बिना किसी लग्जरी के रहता था। बिना किसी नौकर, अच्छा खाना, कुछ भी नहीं। ताकि उसके दिल में उस सबका मोह ना बैठ जाए, वो जो डिसीजन है उसे कोई खरीद ना सके, उसके ऊपर कोई रूल ना कर सके। जब किसी को पता चल जाता है ना कि तुम्हें खरीदने का कोई तरीका है, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ और हो, तुम वीक हो जाते हो। ठीक। तो मैं सिर्फ ये बोल इसलिए रहा था कि आज जब तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है, तो पहले तो शुरू अपने आप की खुशियों को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि कल पैसा आ जाएगा तो पैसा तुम्हारी खुशियां कंट्रोल करने लगेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आज अपनी खुशियों को कंट्रोल करो अपने तरीके से। राइट। ये वाला पहला प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, जो हमने कुछ पढ़ा पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करने का जरिया है ये प्रॉब्लम्स। करो एक एक करके। ये बोलता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 इस ब्रैकेट, इस स्पेस में क्या आएगा, इज इक्वल टू 100। 101 नेचुरल नंबर का, पहले 101 नेचुरल नंबर का तुम्हारा एवरेज 102 होगा, या पहले 101 ऑड नंबर का एवरेज तुम्हारा 102 होगा, या पहले 101 इवन नंबर का एवरेज तुम्हारा 102 होगा, या फिर पहले 101 परफेक्ट स्क्वायर का एवरेज तुम्हारा 102 होगा। तो हमें इजीली ये पता है फॉर्मूला क्या था। एक एक करके रिवाइज कर लो अपने। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या था? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज था आपका n+1 अपॉन। ठीक है। और फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का क्या था आपका? सिंपली n+1। और फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर्स का क्या था आपका? n। ठीक है। तो ये बताओ मुझे, यहाँ पे टोटल 101 नंबर है, फर्स्ट एन मतलब 101, और यहाँ आंसर आ रहा है 102। तो जाहिर सी बात है ये इवन नंबर वाला है, इवन नंबर की बात कर रहा है। फर्स्ट 101 इवन नंबर्स। ओके। इस वाले केस में बताओ। इस वाले केस में फर्स्ट 1 2 3 4 डैश नंबर इज इक्वल टू, उनका एवरेज जो है वो 1 2 3 4 के बराबर है। याद करो किसके बराबर है। यहाँ दिख रहा है तुम्हें। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का, फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स का सम ओ एवरेज एन के ही बराबर है। ये आया कहाँ से था, ये हम अपने पहले लेक्चर में देख चुके हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है पहले वापस से जाके देख लो, बहुत छोटी सी वीडियोस हैं। जल्दी जल्दी में मैंने बताया भी अच्छे, मतलब जल्दी बताया तो टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी ये देखो, 1 2 3 4 नंबर है फर्स्ट, 1 2 3 4 डैश नंबर्स, उनका एवरेज 1 2 3 4, ये तो और नंबर की बात करता है वो। ठीक है। अब
ये वाला बताओ मुझे। अच्छा देखो, जो हम ये सब पढ़ रहे थे ना, ये नेचुरल नंबर्स की बातें हो रही थी। नेचुरल नंबर जो हम सम वाले फॉर्मूलाज भी पढ़ के आए ना, क्या थे? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वो ये था n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये सम के थे, तुम्हें याद होगा। स्क्वायर का भी याद करो क्या होगा, और क्यूब का भी याद करो क्या होगा। तीनों को अपना लिख दो। मैं लिख दे रहा हूँ, ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का। अपने दिमाग में जल्दी से रिवाइज करो, नहीं तो पॉज करके रिवाइज करो। मतलब मैं तो लिख ही रहा हूँ ना इसलिए। और क्यूब वाला तो इजी है, अगर n प्लस वन वाला याद है, उसके होल का स्क्वायर कर दोगे। होल, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूं ब्रैकेट को, तो ये आएगा एन स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे टू का स्क्वायर बोले तो फोर। ये ठीक है। अब वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? बस होल नंबर्स में जीरो और आ जाता है। जैसे वन टू थ्री, ये शुरू होके अप टू चलते रहते हैं आपके, ये नेचुरल नंबर है। वन से शुरू होते हैं। होल नंबर आपके जीरो से शुरू होते हैं, जीरो वन टू थ्री। ठीक। तब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट 15 होल नंबर्स का आप मुझे एवरेज बताइए। तो मुझे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का बता सकते हो। और यहाँ पे अगर वो फर्स्ट 15 होल नंबर्स बोल रहा है, तो बहुत ही ईजी है, कॉमन सेंस वाली बात है, तुम अभी बता दोगे क्या है यहाँ पे। बाकी तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। जीरो तो ऐड कुछ होता ही नहीं है, जीरो तो जीरो, ऐसे तो हटा ही दो तुम। अब बचे कितने? अब ये बचे 14 नेचुरल नंबर बचे। टोटल 15 होल नंबर्स थे, जिनमें से एक जीरो था। जीरो तो कुछ होता ही नहीं है ना, जीरो हटा दो। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिवाइड भी 14 से ही करोगे। डिवाइड तुम अपना 15 से करोगे। ठीक है। और ऊपर सम क्या आएगा? 14 नेचुरल, 14 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम आएगा। ठीक। क्या आएगा? वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू 14। तो ये 14 का सम कितना होगा? 14 इंटू 15 अपॉन टू डिवाइडेड बाई 15। 15 से 15 कट गया, 7 बट्टे, सॉरी 14 बट्टे दो बराबर 7। तुम में से बहुत से लोगों ने कुछ गलती कर दी होगी। क्या गलती कर दी होगी? तुमने डायरेक्टली 14 नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल दिया होगा, और तुमने कर दिया होगा 14 प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू 7.5। वो पता है गलत क्यों है? क्योंकि वहां तुमने सिर्फ 14 नंबर का वो निकाला एवरेज। तुम्हें टोटल एवरेज तो 15 नंबर का निकलेगा। सम भले ही इन 14 नंबर का हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई? इन दोनों चीजों में अंतर है, वन टू थ्री अप टू 14 इसका एवरेज, और जीरो वन टू थ्री अप टू 14 इनका एवरेज। क्योंकि इन दोनों का सम भले ही बराबर हो, क्या होगा सम इन दोनों का? 14 इंटू 15/2। इसका भी 14 इंटू 15/2, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जीरो तो ऐड करना ही नहीं है। बट ये दोनों अलग एवरेज निकालने के लिए दोनों अलग अलग से डिवाइड होंगे। ये 14 से डिवाइड होगा, ये 15 से डिवाइड होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे टोटल एंट्रीज 15 है। यहाँ पे कितनी है टोटल? 14। ठीक है। अच्छा, ये वाला बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर्स। पहले 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर्स क्या है एवरेज इनका? मतलब 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, ऐसे ही कितने हैं तुम्हारे? 6 इंटू 8 तक, या फिर 6 12 18 अप टू 48। एक ही बात है, मैंने बस वहां थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख दिया कि तुम्हें पिक्चराइज करने में, विजुअलाइज करने में इसका सॉल्यूशन आसानी हो जाए। और तुम कल पढ़ के आए तो तुम्हें वो भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है 6 को तुम बाहर ले सकते हो, अंदर बचा तुम्हारा 1 2 3 अप टू 8। इनका एवरेज निकालना है तुम्हें। इनका एवरेज क्या होगा? 8 + 1/2। ये तुम्हारा एवरेज है 9/2 अंदर वालों का। 6 का मल्टीप्लाई सब में हो रहा था, तो हमने सबको, मतलब सब, हमने यहाँ पे एक्चुअल नंबर को सबसे क्या किया, 6 से क्या किया, सब नंबरों को 6 से डिवाइड किया, तब हमें ये वैल्यूज मिली। और हमें पता है, अगर हम सारी वैल्यूज पे कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसा कि हम कल पढ़ के आए थे, तो वो अल्टीमेटली एवरेज पे भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो, 6 मैंने बाहर लिया है। ठीक है। 6 मेरा बाहर है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। कितना हो जाएगा?
ये 2 से 3 = 27। इसको उल्टा समझना, मैं थोड़ा सीधा बोलने लगा था तो तुम कंफ्यूज हो गए होगे। इसको उल्टा समझना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका एवरेज तुमने निकाला 9/2। अब इन सब में मैंने अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिलेगा जो मेरा क्वेश्चन है। इन सब में 6 का मल्टीप्लाई किया, तो अगर मुझे इन सब में 6 का मल्टीप्लाई करने पे जो क्वेश्चन ने पूछा है उनका एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली इन आठों का जो एवरेज है उसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसका एवरेज मिल जाएगा। क्या मतलब है? कुछ नहीं, जिसका हम इजीली निकाल सकते थे उसका निकाल लिया। अब उसमें सारे नंबर से जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है उतने एवरेज से कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ नई प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ नए आइडिया सीखते हैं, और वही हमारा पर्पज है इस वीडियो का, कि बाकी बचे हुए जो आइडियाज हैं उनसे खुद को फेमिलियराइज कर लें। तो सबसे पहला है कि ये, कि देखो, अगर मैं बोलूं हमारे पास 7 नंबर है, A B C D E F G, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन तीन का एवरेज हमारा 10 है, और बोलूं इन तीन का एवरेज हमारा 8 है, ठीक है, और इन सब का एवरेज हमारा 11 है, तो मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? क्या करना है इसे हमें? इस टोटल के सम में से मैं इसका सम माइनस कर दूं और इसका सम माइनस कर दूं तो मुझे इजीली मिल जाएगा डी की वैल्यू। टोटल सम में से पहले तीन का सम माइनस कर दिया, बाद के तीन का सम माइनस कर दिया, तो बीच में जो वैल्यू बची उसका उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है। क्या है वो टोटल सम? क्या है मुझे, जब टोटल एवरेज 11 है तो टोटल सम कितना होगा? कितनी एंट्री टोटल? 7, 77 हो जाएगा। यहाँ पे इन तीन का एवरेज 8 है तो इन तीन का सम कितना होगा? 24। 8 × 3। इन तीन का एवरेज 10 है, इन तीन का सम कितना होगा? 10 × 3 = 30। तो ये बाग ए बी सी और ई एफ जी इन सब का सम कितना है? 54। अब इन सबको मैं डी में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 77 में से, तो कितना बचेगा मेरे पास? 23। ठीक है। 23 हमारा हो गया डी की वैल्यू। ठीक है। और बताओ। हमारे पास टोटल 13 नंबर है, ठीक है, 13 नंबर। उन सबको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। ठीक है। एक ये बीच में 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, और सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 6 का एवरेज आपका है 5। लास्ट के 6 का एवरेज आपका है 9। ठीक है। और टोटल का एवरेज है आपका 7। तो मुझे बताओ ये बीच वाला नंबर क्या होगा? टोटल सम निकालेंगे, उसमें से इसका सम निकालेंगे और इसका सम निकालेंगे, दोनों इन दोनों को घटा देंगे टोटल सम में से। तो 7 × टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है? 13 है। ठीक है। ये 6 नंबर है, यहाँ यहाँ 6 नंबर है, तो 7 × 13 91, तो टोटल का सम हो गया। अब उसमें से इसका सम 30 हो गया आपका, 6 × 5 = 30। इसका सम आपका 54 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे 30 और 54 को तो आपको मिल जाएगा 84। 84 को घटा देंगे 91 में से तो आपको मिल जाएगी आपके बीच वाले नंबर की वैल्यू। ठीक है। विच इज 7। असेंडिंग मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उसका कोई पर्पज नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं है, मतलब सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है, यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, वो बस मैंने बोल दी। कभी कभार क्वेश्चंस में भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब मुझे बताओ, 7 नंबर है, ठीक है, A B C D E F G, इन चार का एवरेज 10 है, इन चार का एवरेज 8 है, इन सातों का एवरेज
10 है। तो मुझे मुझे डी की वैल्यू बताओ। ठीक है। क्या होगी डी की वैल्यू? अब कुछ नहीं। पहले वाला मतलब है सामने ही तुम्हारे सब कुछ। कुछ भी यहाँ बाहर नहीं, कुछ भी कोई बहुत गहरी इक्वेशन नहीं लग रही है इसमें। अब ये बताओ मुझे, मुझे डी निकालना है। ठीक है। तो देखना, अगर यहां से मैं निकालूं तो मुझे ए बी सी डी का सम मिलेगा। किसका? ए बी सी डी, 32। और दूसरा जो एवरेज दिया है उससे मुझे डी ई एफ जी का सम मिलेगा। डी ई एफ जी कितना? 40। और फाइनल से मैं निकालूं तो मुझे ए बी सी डी एफ जी का सम मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। कितना आएगा? 10 × 7, 70। अब ये देखो, इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो उसमें डी 2 बार आ जाएगा और बाकी सब एक एक बार रहेंगे। ए बी सी ई एफ जी और 2 बार डी। इन दोनों को जोड़ के, जो कि 72 वैल्यू तुम्हारी आरएचएस में आ जाएगी, और एलएचएस में तुम्हारे सारे वेरिएबल्स तुम्हें दिख रहे हैं। इसमें से जब तुम ये घटाओगे तो बाकी सब तो एक एक बार कट जाएंगे। एक बार ए से ए कट जाएगा, घट जाएगा, बी से बी घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा, एक डी से डी भी घट जाएगा, एक ई से ई कट जाएगा, एक एफ से एफ कट जाएगा, एक जी से जी कट जाएगा। बचेगा तुम्हारे पास डी डी। और आरएचएस पे बचेगा तुम्हारे पास 72 में से 70 गए। कितने बचे? 2। तो बस वो देखने वाली बात थी, तुम्हें दिख रहा था कि डी कैसे भी निकालना है। हमने इन चारों का सम निकाला, फिर इन चारों का सम निकाला, और हमने देख लिया कि उसमें 2 बार डी आ रहा है और इसमें एक ही बार डी आ रहा है। बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं, तो इन दोनों सम में से इस सम को घटाया तो जो बच गया था एक नंबर जो 2 बार आ रहा था दोनों में, वही तो मिलेगा। और बताओ कि तो एक बार एक वेटेड एवरेज का कर लेते हैं रिवाइज। ये तो हमने हमने अपने दिमाग में कर लिया, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। पहले चलो इस पे एक और करते हैं। ठीक है। अम्म, अच्छा ठीक है। देखो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं टोटल। ठीक। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जिनका की एवरेज है 32। अब इसमें द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट्स, पहले 49 बच्चों का एवरेज है 30। ठीक। एंड दैट ऑफ लास्ट 50, मतलब एक छोड़ के लास्ट 50 का एवरेज है आपका 34। तो इस स्टूडेंट का 50th स्टूडेंट का वैल्यू वो क्या है, सॉरी वेट क्या है वो पूछा है। 50th स्टूडेंट का वेट बताओ। टोटल सम दिख ही रहा है क्या है? 3200। 100 × 32। टोटल सम में से तुम ये 49 बच्चों का सम और ये 50 बच्चों का सम माइनस कर दोगे तो बचा क्या? एक ही बच्चा बचा। इसका एवरेज तुम निकाल दोगे। तो 3200 माइनस ये कितना आ जाएगा? 1470। और ये माइनस 34 × 5, 1700। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3170। कितना है बच्चा? 30 किलो का। ठीक है। अच्छा, जो मैंने उस दिन वेटेड एवरेज कराया था उसका मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही, ताकि तुम्हारे दिमाग में बना रहे। ये है कि 15 मैगजीन है
जिनका एवरेज प्राइस 15 मैगजीन, जिनका एवरेज एवरेज प्राइस तुम्हारा 30 है, बोले तो हर एक मैगजीन की कॉस्ट लगभग 30 रुपए है। और एक और 25 मैगजीन अलग है, जिनका एवरेज प्राइस आपका 38 है। तो हमसे पूछा है एवरेज प्राइस इन सबका क्या है, टोटल मैगजीन्स का एवरेज प्राइस हमसे पूछा है, बताओ। अच्छा, ये वाली अभी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं अपना, ताकि कंसेप्ट जो है हमारा वो दिमाग में एकदम बैठ जाए। इन्हीं को हम एलिगेशन चैप्टर में सीखेंगे कि अच्छा इन्हें एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें आना चाहिए बेस क्या है इसका, कहाँ से आ रहा है ये सब। फिर बाद में हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे और सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। पर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो ईपीएफओ में तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो इजीली तुम इन प्रॉब्लम्स को एलिगेशन के बिना भी कर लोगे, एलिगेशन की तुम्हें जरूरत है नहीं। एलिगेशन की जरूरत पड़ती है एसएससी बैंक इन सब में। कितना होगा एवरेज, टोटल दोनों का सम लिख लो, 15 × 30 प्लस 25 × 38, टोटल सारा सम ये आ गया रुपयों का। 15 मैगजीन इतने में खरीदी थी, ये 25 मैगजीन एक इतने में खरीदी थी, टोटल इतने में खरीदी होंगी 25 × 38 से, और डिवाइड कितने से करना है इन्हें, 40 से, सॉरी 40, टोटल 40 मैगजीन है ना। अब देखो ऊपर नीचे पांच पांच कैंसिल आउट हो जाएगा, करना है कर दो, नहीं करना वैसे तो, हाँ 5 से ये यहाँ 5 बचेगा। अब ये तुमने दोनों यहाँ प्लस का साइन है तो मतलब तुमने दोनों में से कॉमन लिया है 5, ठीक है। सिर्फ एक मत काट देनी कि इसका काट के सिर्फ इससे 40 से काट दो, यहाँ प्लस भी है तो दोनों से काटना पड़ेगा। तो ये यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ 8 रह गया। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा, 3 × 30 90, और 5 × 38 190 अपॉन 8, विच इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 8। 4 से 70, 8 से 35, 35 आपका एवरेज है इन मैगजीन्स का, ठीक। एक और प्रॉब्लम करो। 4 लोगों की एवरेज एज है ए, बी, सी, डी, इन चारों की आपकी एवरेज एज है 45। एक्स को और इंक्लूड किया जाता है, अब आपकी नई एवरेज हो जाती है 49 ईयर्स, नई एवरेज 49 ईयर्स एवरेज है ये, सॉरी, ठीक है। एक्स को ऐड करने के बाद 49 हो जाता है एवरेज, तो एक्स की एज क्या है। टोटल सम निकालना है, उसमें से इन चारों का सम माइनस कर देना है, आ जाएगा 45 × 5, 245 टोटल सम, और 45 × 180, घटा दो, कितना बचेगा, 55, 55 क्यों, सॉरी सॉरी, 65, ठीक। तो ये हो जाएगा आपकी एक्स की एज, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो वैसे आ गई होंगी। अच्छा ये वाला करो, 21 नंबर है, द एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ 21 नंबर इज इक्वल टू 43। 21 नंबर हैं, और मान लो वो एक सीरीज बना रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाए किसी भी तरीके से, उनमें जो पहले, सॉरी उनका पहले तो 21 का ही एवरेज दे रखा है 43। अब वो बोल रहा है कि पहले जो 11 हैं उनका एवरेज है आपका 33, और जो लास्ट 11 एक तो कॉमन ही आएगा, टोटल तो 22 हो नहीं सकते, 21 ही तो है, और लास्ट जो 11 हैं उनका आपका एवरेज है 53।
3। तो हमसे पूछा कि भैया 11th नंबर बताओ सीरीज में क्या होगा। 11th नंबर क्या होगा, मतलब ये वाला जो ये जो नंबर है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, क्या होगा। इसका हम सम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू 11। इसका सम 53 इंटू 11। उसमें से हम घटा देंगे क्या, जो टोटल सम है उसको, कितना है 21 इंटू 43। इन दोनों को जोड़ के ये घटा दो, तो क्या मिलेगा, ये 11th नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा 11th नंबर, देखो खुद से। बाकी जो 10 नंबर है, पहले के 10 नंबर, वो ये कट जाएंगे इसमें से, ठीक है। और ये जो लास्ट के 10 नंबर है, वो भी यहाँ से ही घट जाएंगे घटाने पे। पर जो 11th नंबर ये 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो वो एक ही बार कटेगा, बचेगा क्या, एक बार 11th नंबर बचेगा, बस। तो 11, 33 इंटू 11, ऐसे क्या करना है, सीधे कर लो 86 इंटू 11। 86 भी मत करो तो 43 कॉमन ले लो, 22 - 21, सिंपली आंसर हमारा आ जाएगा 43। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स वैसे तो हम एज पे कर चुके हैं, बट कुछ और प्रॉब्लम्स हम एज पे कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी ये हो जाए कि हाँ, नाम के लिए हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है। ये है तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम, द एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 years ago was 38 years, and that of his wife and their children 8 years ago was 32 years. फाइंड द, अच्छा ये वाला मत करो, कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा मैं ना तुम्हारा वो बना दूं कि हाँ, उसके बाद ये करना। ये लो, पहले ये करो। अगर एक फैमिली की 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर की फैमिली है, 5 मेंबर की फैमिली, और उनकी एवरेज एज 40 है, तो 10 साल बाद उनकी एवरेज क्या एज क्या होगी, 10 years लेटर उनकी एवरेज एज क्या होगी। कल बताया था, इजी है। जब हर एक में 10 जुड़ रहा है, तो एवरेज में भी 10 जुड़ जाएगा, और आपकी एवरेज एज हो जाएगी 50। ठीक है। अगर मैं बोलता 5 साल पहले कितनी होगी, तो हर एक की एज में 5 कम हो रहा है, अनलेस कोई बच्चा है जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला होगा, और एसएससी वगैरह ईपीएफओ में इतना कठिन नहीं पूछते हैं, वो कैट में डाल देते हैं कभी कभी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बाकी मान लो सब में से 5 5 कम करेंगे, तो 40 में से भी 5 कम करना पड़ेगा, 35। ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चा 3 साल का होता, वो तो 3 साल 5 साल पहले था ही नहीं, तो उसकी एज थोड़ी ना 5 कम कर सकते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम्स तुम्हें वैसे भी पूछी नहीं जाएंगी, उसकी तुम टेंशन ना लो, और जब वो आएगी ना, तो एसएससी वगैरह में नहीं आएगी, ईपीएफओ में गलती से आ गई, तो वो बहुत कठिन नहीं होगी, हो सकता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, वो तुम अपने आप से लगा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम इतना होगा। ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो 3 मेंबर एक फैमिली के, वाइफ हस्बैंड और उनका बच्चा, वाइफ हस्बैंड और उनका बच्चा चाइल्ड, उनकी एवरेज करंट एवरेज एज है 20। ठीक है। बच्चे की करंट एज 3 है। ठीक है। तो 5 साल पहले मुझे बताओ, 5 साल पहले उनकी एवरेज एज, बचेंगी पति पत्नी 5 साल पहले, तो उनकी एवरेज एज दोनों की, पति पत्नी की, तीनों की तो निकाल ही नहीं सकते, और तीनों की सिर्फ 3 साल पहले तक निकाल सकते हैं, जब वो जिस दिन बच्चा जन्मा है, जिस दिन उसकी एज 0 है, उस दिन तक। तो क्या करोगे, पहले तो देखो, तीनों की एज का करंट सम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 साल पहले पत्नी की एज में से 5 घटेगा, 5 घटा दो, पति की एज में से 5 घटेगा, 5 घटा दो, बच्चे की एज का सिर्फ 3 ही घटेगा, 3 घटा दो, तो 5 साल पहले पहुंच गए। तो 13 घटा दो, बचा तुम्हारे पास 57, 57 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 28 पॉइंट
5। ठीक है, बस इतना ही दिमाग चलाना था इसमें। अब ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमें करना है, बाकी तो प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी अब। और तो कुछ है नहीं इसमें समझने को करने को। कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि कुछ बचा हो तो मैं वो तुम्हें बता दूं। जैसे ये वाली प्रॉब्लम तब तक करो, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो तुम अभी सीख के नहीं आए हो। द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42। 18 नंबर का एवरेज जो है वो आपका 42 है। लास्ट 10 जो नंबर हैं, लास्ट 10, उनका एवरेज आपका 40 है। और फर्स्ट 5 जो है उनका 44 है। ठीक है, बचे कितने? 3 बचे। 1 2 3। और वो बोल रहा है कि सेवंथ नंबर जो है, ये कौन कौन से बचे? सिक्स बचा, सेवंथ बचा बीच में, एट्थ बचा। अब वो बोल रहा है कि सेवंथ नंबर जो है वो 6 लेस देन है, लेस देन द सिक्स्थ, एंड 7 लेस देन द एट्थ। इससे वो कितना कम है? 8 कम से 7 कम है। और इससे वो कितना कम है? 6 कम है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि द एवरेज ऑफ द सिक्स्थ एंड द एट्थ नंबर इज। सिक्स्थ एंड एट्थ नंबर का एवरेज बताइए कितना होगा। थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है, मतलब इन तीनों का सम तो तुम निकाल ही लोगे। टोटल सम में से इन इन दोनों का सम घटा दोगे, फर्स्ट 5 का लास्ट 10 का, तो तुम्हें मिल जाएगा। कितना होगा? 18 × 42। ये 40 क्या है? अच्छा, लास्ट 10 का एवरेज है, सॉरी। ठीक है, 18 × 42 कितना होगा? 420। 840। में से 84 घटा दो, 756। छप्पन, ठीक है। अब 756 में से तुम ये घटा दो, इन दोनों का सम, इसका कितना होगा? फर्स्ट 5 का 220, और इनका कितना होगा? 400। तो 620 घटा दो, कितने बचे तुम्हारे पास? 6 3 1, 136। इन तीनों का सम 136 है। अब तो सिंपल तुम्हारी इक्वेशन है, अगर तुमने इसे x मान लिया तो ये कितना होगा? x + 7 होगा। 8 में से 7 कम है ना, तो 8 में से 7 ज्यादा है। और छठ में से ये खुद 6 कम है, तो छठवां मतलब इससे 6 ज्यादा है। तो x + 6। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 3x + 13 = 136। इसमें से घटा दो, 3x 123 आ जाएगा, 3 से ही तुम्हारा आ जाएगा 41। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है छठवें और आठवें का एवरेज, मतलब 2x + 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, बचा क्या? x + 13/2। अब तुम इससे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे ना यार, सॉरी। ओ भाई, आह, देखो मैं तो मिटा दिया, तुम बट वीडियो पीछे कर सकते हो। ठीक है, मैं तो अब नहीं कर सकता इसमें कुछ। अंडू का पता नहीं है भी कि नहीं। चलो ठीक है, अंडू का तो नहीं है। देखो, अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा x + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब x भी 2 से डिवाइड होगा, 13 भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, या सॉरी, यहाँ 2x था। 2x/2 + 13/2 एक ही बात है ना ये। अब 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? x + 13/2। और x की वैल्यू यार मैं भूल गया कितनी आ रही थी ब्रो। 41 आ रही थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 41 आ रही थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा ये। और 41 में जोड़ दोगे तो 47.5 आ जाएगा। ठीक। ये वाला ट्राई कर सकते हो तुम लोग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया ही है, वहां पे भी मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम्स कराई थी, एवरेज बेस्ड। तो देख लो क्या बोल रहा है ये। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज 14,014 एंड देयर प्राइसेस आर, ये तो वैसे तुम खुद से कर सकते हो, मैं मुझे जो कराना है वो कराता हूँ। ये वाला खुद से ट्राई करना। ठीक है,
ये स- तुम अगर इन सबको खुद से ट्राई करना चाहो ना तो कर लेना, मैं कल इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स करा दूंगा। जो भी तुम्हें दिक्कत है उसका क्वेश्चन नंबर लिख देना जो भी यहाँ पे अलॉटेड है, ताकि मैं जब कल आऊँ तो मैं बता सकूँ उन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। ये भी देख लो। और ये भी करना, ये भी करना। ये तो कर ही लिए हमने। जैसे ये एज पे एक और प्रॉब्लम है, द एवरेज एज ऑफ फोर ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। चार भाइयों की एवरेज एज जो है वो 15 है। इफ देयर फादर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 5 ईयर्स। मतलब एज का कॉन्सेप्ट नहीं है सिंपली, वो तो एज में क्या होता है जब घटाई बढ़ाई जा रही हो, वो बोले 4 ईयर से वो 5 ईयर से वो, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, क्योंकि सबकी 4 ईयर तक वो है तो एवरेज भी चार घटा दो। सबकी 5 ईयर्स फ्यूचर में है तो सब एवरेज में भी पांच जोड़ दो, ठीक है। बाकी कहीं थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा तुम लगा लोगे, आई ट्रस्ट यू। द एवरेज एज ऑफ फोर ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। अगर पिताजी की भी जोड़ दी जाती है तो इन सबकी पांच से बढ़ जाती है एवरेज। तो मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, पर तुम खुद से ट्राई करना जो मैंने बताया उससे। पहले तो तुम देखो चारों का सम निकाल लेना, ठीक है, और फिर पांचों का सम तुम्हें पता है निकल आएगा, ठीक। अगर इन सबकी एवरेज एज 15 है तो चारों का सम कितना हो जाएगा 60। इन पांचों की एवरेज एज कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि पांच बढ़ गई है। तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 60 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा 46। मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, दिमाग में अगर तुम्हारी ये बात नहीं आई तो खुद से ट्राई करो फिर आ जाएगी। अच्छा ये प्रॉब्लम एक मैं बता देता हूँ इस तरीके की, ताकि इससे भी हम familiarize हो जाए। बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है, बस परसेंटेज डाल दी है। मतलब मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ये एक आइडिया है, इसलिए मैं इन सबको कॉन्सेप्ट नहीं बोलता कि तुम कंफ्यूज ना हो करो ये कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एक नई तरीके की प्रॉब्लम है बस। इनको कोई कॉन्सेप्ट में नहीं डाल सकता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट वाइज इस तरीके से कॉन्सेप्ट कराने लगे ना तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे। अब देखो, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। गर्ल्स 60% है, बॉयज 40% है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 63। बॉयज के एवरेज मार्क्स जो है वो 63 है, और गर्ल्स के 70 है। होल क्लास के एवरेज मार्क्स पूछे हैं, होल क्लास, जिसमें कि 90 बच्चे हैं। ये भी तुम एलिगेशन से कर सकते हो, बट एलिगेशन अभी अभी हमें करना नहीं है। जब एलिगेशन आएगा तब मैं इन चीजों को दोबारा रिवाइज करूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम से ऐसे बैठ जाए बात, हर एक बात, ठीक है। तो इसलिए अभी से मत भागना कि अभी एलिगेशन करा, तो अभी एलिगेशन मैं करा दूंगा। बट इतना खाना, इतनी तरीके की चीजें करना ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना मेरे लिए बताना अच्छा है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगी वो चीजें। तो जब एलिगेशन आएगा ना तब तुम्हारा एवरेज भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, और एलिगेशन भी तुम्हारे दिमाग में एकदम प्यारा सा छप जाएगा, ठीक है। अब देखो, हो- यहाँ पे मैं इन स्टूडेंट्स का यूज कर भी सकता हूँ, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना भी दिए हो ना तब भी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। पहले मैं करके दिखाता हूँ। अब तुम में से बहुत से लोग इस 90 स्टूडेंट्स को यूज करेंगे, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, हमें बेस से करनी चाहिए चीजों को, नहीं भागना चाहिए। अच्छा मैं पहले इससे करके दिखाता हूँ, 90 स्टूडेंट का यूज करके दिखाता हूँ। तो 90 स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल्स मतलब 60% है, तो गर्ल्स का नंबर निकाल लो, कितना हो जाएगा गर्ल्स का नंबर आपका हो जाएगा 69 या 54। 69 सा 54, और बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 36। अब इन दोनों का सम निकाल लो, और दोनों को जोड़ के 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 378 प्लस 36 कितना हो जाएगा ब्रो? 8 6 2, यहाँ 1, यहाँ 2268, ये कितना हो जाएगा 8 4 0 6। और इसको कितने से डिवाइड करना है 90 से, जीरो एक डेसिमल लगा दो, 9 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 6 ब्रो। हमने कुछ जोड़ घटाए में गलत कर दिया क्या? 7 5 35, 7 4 28, ये तो ठीक है, 3780। और 360 और 18, 378, और 180 189, ये भी ठीक है। 8 6 1 यहाँ
दो एक यहाँ, दो दो दो, और 8, 14, एक यहाँ, 9 जीरो, एक यहाँ, 6। ठीक तो है ब्रो। हो गई हो मुझसे कोई गलती तो देख लेना यार। आई डोंट थिंक मुझसे कोई गलती हुई है। एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 9 से डिवाइड किया, 54। ओ हो, यहाँ गलती हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। 604.89 से डिवाइड करने को रह गया है 654। 64 बचेगा यहाँ पे। 67.2। अब देखो ये तो हो गया हमारा नंबर निकाल के। बट क्या मैं इसे बिना नंबर के भी कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? चलो यहीं कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। गर्ल कितनी है? 60%। बॉयज कितने हैं? 40%। एवरेज कितना है? 70। ये कितना है? 36। अब देखो नीचे अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टोटल, अगर मैं इसको उसे लिखूं 70 into 54 और प्लस 63 into 36 नीचे 90। ठीक है, ये बन रही थी हमारी, इसे ही हमने सॉल्व किया है। ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर होता है तो कट जाता है, हमें ये पता है। ठीक है, अब अगर मैं ये परसेंट को ही लेकर चलूं या रेशियो भी दिया होता है यहाँ पे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि देखो मैं 70 into 60 प्लस 36 into 40 और नीचे 100, मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कि टोटल बच्चे 100 हैं, 60 यहाँ है, 40 यहाँ है, टोटल नीचे 100 हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे यहीं पे तुम्हारा ये इस साइड क्या थे? 54, 36 और 90। 90 मतलब एक तरीके से 100%, 90 का ये 60% और 90 का ये 40%। अब इनमें कुछ भी कॉमन था, वो सब आपस में ऊपर नीचे कटे जाना था। तो तुम मैं चाहे परसेंट में ले लूं चाहे मैं इसे रेशियो से करूं, अब रेशियो में अगर ले लूं तो 60 और 40 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 का हो जाएगा। और टोटल की वैल्यू, टोटल कितने हो जाएंगे बॉयज? इसका मतलब 5 हो जाएंगे, 3 गर्ल 2 बॉयज। तो ये हो जाएगा आपका 70 into 3 प्लस 36 into 2 नीचे 5। इससे भी तुम आंसर ले आओगे, तीनों से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे सब कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर दे रखा हो तो बेधड़क कर लो। तुम्हें अगर ये बात अभी नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुमने अगर इस तरीके से कर लिया था ना, बस काफी है। तुम अगर बेसिक लेवल पे हो, तुम बिल्कुल शुरू कर रहे हो, तुम सिर्फ समझने आए थे और तुम इतना समझ के जा रहे हो, काफी है। ये टाइम पे ही आएगा, ये क्लिक करने वाली बात होती है। मतलब समझना कुछ है नहीं, तो अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ जाएगा। बाद में तो गारंटी से आएगा कुछ टाइम बाद। हर चीज अपने आप क्लिक करना शुरू करती है। अभी प्रेशराइज मत करना कि ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जान दो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी ये प्रॉब्लम्स हो गई सारी, जितनी हमें करनी थी, आइडियाज हमने अपने ले लिए। अब जैसे ये तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है, इसको खुद से ट्राई करके देखना, जैसे भी तुम्हें करनी हो वैसे कर लेना। ठीक है, जो भी मैंने कराई थी उसी जैसी है। बाकी हम अगली क्लासेस में मिलेंगे इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स के साथ। और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स के नंबर लिखते जाना। जैसे चलो ये वाली और मैं तो बता देता हूँ। वैसे ये भी तुम मुझसे कल ही पूछना, कल फिर मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये वाली खुद से पहले ट्राई करना। ये वाली ट्राई करना, मतलब 67 भी, 79 भी, ये सब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 79 का, रुका हुआ हूँ, और 67 का ले लो। ऑलराइट, सो आई विल सी यू टुमारो। सॉल्व करना, जो भी हो जाए, जो ना हो मुझसे पूछना। टेंशन मत लो, तुम्हारा मैथ हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बस धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा डेली करना है अपना। एक दो दिन ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिन, मतलब ज्यादा भी मत लेना अगर एग्जाम नियर है। बाकी एक दो दिन ले सकते हो अगर एग्जाम थोड़ी दूर है। गारंटी मैं दे रहा हूँ, तुम्हें मैथ्स पूरा समझ में आ जाएगा अगर तुम बस इतना ही करते रहे अपने आप से और प्रैक्टिस करते रहे तो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।